बिस्मिल्लाह र-रहमान र-रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बड़ी मोहब्बत के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद ये दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें दीन मतीन समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज दरस कुरान में एक तारुफी पैगाम आप तक डिलीवर करना चाह रहा हूँ। आपने फ्लैक्स पढ़ लिए होंगे। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी इस मरकज़ी जामे मस्जिद नूरानी में तरबियती नफली एतकाफ़ का एहतमाम हमने किया है। इस तरबियती नफली एतकाफ़ का मशवरा भाई इकबाल साहब और हमारे मोहतरम हाजी रियाज रहमानी साहब ने दिया था। मैं इनके लिए दुआ को उनके खैर का मशवरा दिया और अल्लाह ताला ने मेरे लिए भी आसान फरमाया और हम सब के लिए ये एक मौका बड़ा अहम मुयस्सर आ गया कि इस तरबियती नफली एतकाफ़ में हम कुछ मामूलात रखेंगे। आप इसको समझ लीजिए कि ये 2 रातें और 1 दिन जो हमने तरतीब दिया है, इसका मकसद फ़कत और फ़कत लिल्लाहियत है और उसके बाद इसका अहम तरीन मकसद हमारी इस्लामी दीनी तरबियत है। और इसके लिए हमने इन प्रोग्राम्स को इसमें दुरूस कुरान भी रखे हैं, इनमें दुरूस हदीस भी होंगे, तजवीद व क़िराअत यानी तिलावत की मशक़ भी होगी, कायदा भी सिखाया जाएगा। और उसके अलावा जो आज रात है, शब जुमा जिसे कहते हैं, आज की रात भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत प्रोफेसर मुश्ताक अहमद हाशमी साहब आप तशरीफ़ लाएंगे, आप गुफ्तगू होगी और उसके बाद मामूलात इसी तरह चलते रहेंगे। फिर कल की रात में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर मोहम्मद असलम रिज़वी साहब हिरा शरीफ से वो तशरीफ़ लाएंगे। पहले वो रात की नशिस्त में उनकी तकरीर और तरबियती गुफ्तगू होगी। फिर उसके बाद जो हफ्ते वाले दिन फजर की नमाज है, उसमें दरस तसव्वुफ़ भी होगा और वो 11वीं शरीफ की हमारी माहाना महफ़िल भी होगी, तो उसमें भी वो दरस तसव्वुफ़ देंगे। आज इंशाअल्लाह असर की नमाज के वक़्त हमारे इस तरबियती नफली एतकाफ़ बसिलसिला और दीन सीखें उसका आगाज़ होगा। हमारा वैसे भी मामूल है उस वक्त दरस हदीस का, तो इंशाअल्लाह दरस हदीस होगा और दरस हदीस जो है वो ज़रा तफसीली होगा कि ये इफ्तिताही तकरीब भी होगी। और फिर उसके बाद जब हम मगरिब की नमाज़ अदा कर लेंगे, तो मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद नमाज इशा तक हमारा ये मामूल होगा कि उसमें मैं बुनियादी तजवीद व क़िराअत यानी हरूफ तहज्जी को, या हमारे पास वाइट बोर्ड होगा उस पर लिख कर आपको समझाऊँगा और पढ़ाऊँगा और हम इंशाअल्लाह कुरान पाक की किसी एक सूरत की तिलावत की मशक भी करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इशा की नमाज़ अदा की जाएगी और इशा की नमाज़ अदा करने के बाद
ہمیشہ کی طرح ہمارا پروگرامز کا ایک معمول رہا ہے، اور وہ معمول یہ ہوتا ہے کہ سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، سورہ ملک کی تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد نعت شریف پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز خطاب شروع ہو جائے گا۔ خطاب کے بعد جب وہ مکمل ہوگا تو پھر باقی محفل ذکر، صلاۃ التسبیح، خصوصی دعا، اور انشاءاللہ العزیز جتنے دوست اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے لیے سحری کا بھی اہتمام ہوگا کہ وہ روزہ رکھیں کل کے دن کا۔ یہاں بھی ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ایسے دوست احباب جن کا کبھی اعتکاف ٹوٹ گیا ہو، جو سنت اعتکاف ہے، ان کو توڑنا پڑ گیا ہو، یعنی اعتکاف سے اٹھنا پڑ گیا ہو، جو سنت اعتکاف ہے، تو اس کی قضاء کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں قضاء کی نیت سے، اور پھر اس کے بعد اگلے دن کا روزہ رکھیں، اور جب غروب آفتاب ہو تو روزہ افطار کر لیں، نماز مغرب ادا کر کے مسجد سے نکل جائیں۔ تو وہ جو سنت اعتکاف کی قضاء ہے اس کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا زندگی میں ایسا ہو، اور سننے والے بھی، کیونکہ یہ میسج سوشل میڈیا پر بھی جا رہا ہے اس وقت لائیو، تو اگر کوئی ایسا دوست ہے جس کا سنت اعتکاف جو آخری 10 دن آخری عشرہ میں بیٹھتے ہیں رمضان المبارک میں، اگر کسی سبب سے وہ اعتکاف کا جو ٹوٹ گیا یا جانا پڑ گیا، تو مسجد سے نکلنا پڑ گیا معاملے مجبوری، تو وہ بھی ہماری ان تربیتی نشستوں کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک تو اس اعتکاف کی قضا بھی ہو جائے گی، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس تربیتی مرحلہ سے بھی گزریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر انشاءاللہ فجر کی نماز سے پہلے ہمارا ایک معمول ہے درود و سلام کا، تو انشاءاللہ العزیز وہ درود و سلام ہوگا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد حاکمۃ المبارک کو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں محفل ذکر ہوتی ہے، پہلے محفل ذکر ہوگی، محفل ذکر کے بعد مختصر سا درس قرآن ہوگا، اور اس کا دورانیہ صرف اتنا ہوگا کہ نماز اشراق کا وقت شروع ہو جائے۔ نماز اشراق کا وقت جب شروع ہوگا تو نماز اشراق ادا کریں گے۔ نماز اشراق کے بعد آرام کرنے کے لیے وقت دیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز جمعہ سے پہلے جو دعویٰ کبریٰ کا وقت ہے، اس دعویٰ کبریٰ کے وقت میں ہم انشاءاللہ العزیز نماز چاشت ادا کریں گے۔ کل کا میرا جو سٹی 41 کا پروگرام ہے وہ میں نے پہلے ہی ریکارڈ کروا دیا ہے اپنی تربیتی نشستوں کی وجہ سے کہ ان کو میں نے پورا ٹائم دینا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جمعہ المبارک کا وقت ہوگا، تو جمعہ المبارک کے بعد جو رات کی شب بیداری ہے اس میں بھی انفرادی طور پر نوافل اور تلاوت کلام مجید کے لیے، قرآن پاک کی قرأت کے لیے، تلاوت کے لیے وقت دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز جمعہ کے بعد عصر تک کا وقت پھر انفرادی طور پر جتنے احباب موجود ہوں گے ان کو یہ وقت دیا جائے گا کہ اس میں بیٹھ کر اگر وہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت کر لیں، نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں نوافل ادا کر لیں، اور اس میں ذکر اذکار کے لیے جس طرح اپنی مرضی کے ساتھ وہ بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں وہ وقت مہیا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جمعہ المبارک کو ہمارا ہفتہ وار ایک معمول ہے، اور وہ ہے کہ ہم درود شریف کی محفل کرتے ہیں۔ تو وہ درود شریف کی محفل ہوگی۔ درود شریف کی محفل جتنا وقت ہم نمازی حضرات بیٹھتے ہیں اتنے وقت میں ہوگی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ہی منسلک درس حدیث ہوگا۔ وہ درس حدیث انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر اتنا وقت رہ جائے گا کہ افطار کیا جا سکے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے تک وہ درس حدیث ہوگا۔ تو جتنے احباب اعتکاف بیٹھے ہوں گے ان کے لیے افطار کا بھی اہتمام ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جب مغرب کی نماز ادا کریں گے تو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جس طرح جمعرات کو بعد نماز مغرب ہم نے تجوید و قرأت کچھ دیر کے لیے اس کو پڑھا تھا، تو انشاءاللہ العزیز یہی تجوید و قرأت کا ہی
सिलसिला दूसरे दिन भी होगा। हमारे पास यहाँ वाइट बोर्ड हमने बनवा लिया है, तो उसके ऊपर लिख कर तारीफ करके आपको कुछ बुनियादी चीज़ें उसकी बता दी जाएंगी। फिर उसके बाद हम इंशाअल्लाह तिलावत की मशक करेंगे और फिर इशा की नमाज के बाद हमारी दूसरी रात की महफिल शब बेदारी उसको कह लें या उस रात की इबादत के मामूल कह लें, वो होंगे इंशाअल्लाह। तो उसमें बेने इसी तरह तिलावत, नात और फिर उसके बाद किबला ये तरीक़त ताबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद असलम रिज़वी साहब जो मेराज शरीफ से तशरीफ़ लाएँगे, तो उनका खिताब दिल नवाज़ होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सलातुत तस्बीह होगी, महफ़िल ज़िक्र होगी, ख़ुसूसी दुआ होगी। तो कुछ वक़्त हम इनफ़िरादी तौर पर इबादत के लिए भी देंगे। तो एक रोज़ा का एहतमाम है और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज से पहले इसी तरह मामूल के साथ जो हमारा मामूल है वो दरूद व सलाम की महफ़िल होगी। फिर उसके बाद हम नमाज फ़जर अदा करेंगे। नमाज फ़जर अदा करने के बाद हमारी इख्तितामी तकरीब होगी, वो दरस तसव्वुफ़ भी होगा, 11वीं शरीफ की महफ़िल भी होगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस वो दरस तसव्वुफ़ भी और इख्तितामी तकरीब भी इंशाअल्लाह हमारी मुकम्मल होगी। उसी मामूल के साथ इस तरह हमारे अमूमी तौर पर प्रोग्राम मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये आज नमाज असर से इसका आगाज़ होगा और परसों हफ्ते वाले दिन नमाज फ़जर के बाद तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हम इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम जैसे ही मुकम्मल होगा तो नमाज इशराक के नवाफ़िल अदा करके तो इंशाअल्लाह हमारी ये जो तरबियती नफ़ी एतिकाफ़ की जो सिलसिला है आओ दीन सीखें, तो ये मुकम्मल हो जाएगा। हमने इसको इंतहाई मुख्तसर इसलिए रखा है और इसके लिए जुमा का दिन का इंतखाब इसलिए किया है कि बड़ी आसानी के साथ हम इतना वक़्त दे सकते हैं। और आपको भी मैं ये दावत दूँगा कि अगरचे बहुत सारा वक़्त इस इंतहाई मसरूफ़ औक़ात में वक़्त निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह कि मैंने आया मुबारक पढ़ी क़द अफ़लह मन तज़क्का, ताकीद दोनों जहानों में वो कामयाब हुआ जिसने तज़किया नफ्स किया। तो तज़किया नफ्स के लिए बड़ी अहम जो चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि सबसे पहले तरबियत के मरहला से गुजरा जाए, फिर उसके बाद उसको अपने ऊपर उसका इम्प्लीमेंट किया जाए और आपको ज़िक्रुल्लाह का भी मौका दिया जाएगा, सलात तस्बीह वगैरह भी होगी और दुआएं भी होंगी। तो ये सारे के सारे सिलसिले बड़े मुख्तसर से वक़्त में आपकी इस मस्जिद में, इस इदारा में इसका एहतमाम किया गया है। और मैं ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ामिया के लिए भी दुआ गो हूँ कि ये सारे का सारा सिलसिला उनकी मुआवनत के साथ ही मुमकिन हुआ है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 तकरीबात में हमारे मेहमान होंगे और बाकी इंशाअल्लाह मैं खुद ही यहाँ हाज़िर होऊंगा। और मैं रात ये सोच रहा था कि ये प्रोग्राम जो हमने तरतीब दिया है, वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि ये तकरीबन सारे के सारे रात के मामूल के अलावा वो सारे वही मामूल हैं जो हमारे रोज़ाना के मामूल हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो एक तरबियती मरहला से आप गुजरेंगे तो इसकी अहमियत भी बड़ी उजागर हो जाएगी। तो आप दोस्त आप नियत करें कि ये एक दिन हम अल्लाह ताला के लिए अपने जुमला मामलात को छोड़ छाड़ कर इबादत गुजारी में ये 2 रातें गुजारेंगे और इसके लिए अपने आप को आप तैयार करें। मैं फिर ये कहता हूँ कि बड़ा हमारी ज़िंदगी मुख्तसर सी है, हम पूरा दिन और कई मरतबा अपने देखिए हम अपनी तबीयत की फ्रेशमेंट के लिए पिकनिक पे भी जाते हैं, सारा दिन लग जाता है, लेकिन ये फ्रेशमेंट हमारी रूह को भी चाहिए। ये रूह के लिए एक इंतज़ाम किया गया है, ये रूहानी ग़िज़ा के लिए इंतज़ाम किया गया है। और वैसे तो मुझे हमारे इन अहबाब ने कहा था कि ये माहाना हम ये सिलसिले का आगाज़ करें, लेकिन बहरहाल ये पहला हमारा तरबियती नफ़ली इंतखाब है और उसके बाद हम इंशाअल्लाह वक्तन फ़क्तन इस तरह का सिलसिला करते रहेंगे अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के साथ। लेकिन आप सब दोस्तों को दावत है, सबसे पहले हकदार इस रूहानी ग़िज़ा के आप हैं। सबसे पहला जो हिस्सा आना चाहिए वो अहले मोहल्ला को
यहाँ से मिलना चाहिए, खुद बैठें, अपने बच्चों को लाएं। ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, कोई मसरूफियत नहीं, तो आसानी के साथ आप इंशाअल्लाह मजीद ये वक्त यहाँ गुजार सकते हैं। तो मैं आप सबको दावत भी देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। अगर ऐसा सिलसिला ना बन सके तो जो तकरीबात होती हैं उन तकरीबात में आएँ, बैठें, दीन को सीखें और फिर दरमियान में जो वक्फ़ा होता है उस वक्फ़े में आप अपने बाकी मामूलात कर सकते हैं। तो इसका हिस्सा इस तरह से रहें कि यूँ ही महसूस हो कि जैसे आप सारे भी एतकाफ़ ही बैठे हैं। आखिर में मैं एक बात एतकाफ़ बैठने वालों के लिए अपने इस पैगाम के ज़रिए से भी पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये नफली एतकाफ़ है। तो वो जितनी मरतबा मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो वापस आकर ज़रूर दोबारा नियत करेंगे नवैतु सुन्नतल एतकाफ़, क्योंकि ये नफली एतकाफ़ है। तो इसमें मस्जिद से नफली एतकाफ़ उतनी देर तक होता है जितनी देर तक आप मस्जिद में ठहरे हुए हैं। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, फिर जब आप वापस लौटेंगे तो आप फिर से वही नियत कर लें। असल में तो ये मुजाहिदा मुराकबा इसको कह लें या रियाज़त कह लें या तज़किया नफ्स की एक नशिस्त कह लें, ये उसका अहतमाम है। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे खुलूस व लिल्लाहियत पर अजर व सवाब अता फरमाए और परवरदिगार आलम इन नशिस्तों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं अपने सुनने वालों के लिए भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दोस्त ऐसे जो ये शौक़ और शौक़ रखते हो तो वो ज़रूर मरकज़ी जामे मस्जिद नूरानी मेन बाज़ार शादाब कॉलोनी में हमारे पास तशरीफ़ लाएँ और ये उनके लिए हम खूबसूरत यहाँ पे तमाम महाफिल का, ज़िक्रुल्लाह का, सलात तस्बीह का और ये जो नमाज वगैरह है इसका हम इत्तेमाम करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद जब हमारा तजवीद व क़िराअत के लिए प्रोग्राम होगा उससे पहले हम नमाज अवाबीन अदा करेंगे इंशाअल्लाह वज़ीर को नवाफ़िल अदा करेंगे, ताकि जो अहलुल्लाह के मामूलात हैं इबादात के वो भी साथ शामिल हो जाएँ। जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्तन फ़क्तन इबादात मामूल हैं वो भी मामूल इन दिनों में रहे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।